नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है। अणुव्रतों की पहले सम्यक दर्शन की चर्चा की, सम्यक ज्ञान की चर्चा की, उसके बाद में सम्यक चारित्र की चर्चा में दो प्रकार का चारित्र है, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो देश चारित्र के अंतर्गत वो भी तीन प्रकार का है, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अणुव्रतों की चर्चा हुई, गुणव्रतों की चर्चा हुई और अब शिक्षाव्रतों की चर्चा कर रहे हैं। कितने होते हैं शिक्षाव्रत? शिक्षाव्रत कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। देशा अवकाशिक, सामयिक, वैयावृत्य और प्रोष्ठोपवास। हाँ, नाम तो सामयिक ही है, सामयिक ही बोलना है, पर वो श्लोक में सामयिक वो मात्राओं के हिसाब से, इसलिए वहां सामयिक है, बाकी सामयिक ही बोलते हैं उसको। 4 प्रकार के शिक्षाव्रत हैं, देशावकाशिक, सामयिक, प्रोचितोपवास और वैयावृत्ति। उसमें से देशावकाशिक व्रत की और उसके अतिचारों की चर्चा अपनी हुई है। देशावकाशिक जो व्रत है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए क्षेत्र की मर्यादा से संबंधित है। जो जीवन पर्यंत आवागमन की मर्यादा दशो दिशाओं के अंतर्गत दिग्व्रत में ली गई थी, उस दिग्व्रत को ही और विशुद्धि बढ़ी है श्रावक की, तो उस दिग्व्रत में भी और कमी, पहले कमी की थी, फिर उस दिग्व्रत में से भी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, काल की मर्यादा के लिए और कमी करना, वो देशावकाशिक नाम का व्रत है। इसके बाद में दूसरा व्रत है सामयिक शिक्षा व्रत। बोलिए नीलिमा। इनको शिक्षा व्रत क्यों कहते हैं? शिक्षा व्रत क्यों कहते हैं? मुझे लगा मैंने परसों तो पूछा था, बताया था, इसलिए मैंने आज पूछा ही नहीं। हो सकता है मैंने क्लास अटेंड ना करी हो परसों, या तो लेट हो गई होंगी। क्योंकि मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। हाँ, जो मुनि बनने की शिक्षा दें, जो व्रत मुनि बनने की शिक्षा दें, उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। गुण व्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों में गुणाकार रूप से वृद्धि करें, पुष्टि करें, वो गुण व्रत। और जो मुनि बनने की शिक्षा दें, तो इस देशावकाशिक व्रत से मुनि बनने की शिक्षा मिलती है कि नहीं मिलती है? हर व्रत में ये देखना है कि इसकी जो परिभाषा है वो उसमें घटित होती है कि नहीं होती है। चाहे गुण व्रत हो तो गुण व्रतों में गुण व्रत रूप से, और शिक्षा व्रत है तो शिक्षा व्रत रूप से। तो देश व्रत से मतलब देशावकाशिक व्रत से मुनि बनने की शिक्षा किस प्रकार मिलती है? देशावकाशिक व्रत से मुनि बनने की शिक्षा किस प्रकार मिलती है? जो दिग्व्रत में जो हमने नियम लिया था उसको और संकुचित करके, जो फिर हमने मतलब जो दिग्व्रत के बाहर, अच्छा देशावकाशी का ना, जो दिग्व्रत में जो हमने नियम लिया था उसको और संकुचित करके क्षेत्र और काल के मर्यादा से जो हमने और नियम लिया था, उसके बाहर जो भी पर जो होते हैं, आरंभ होते हैं, जो भी मतलब पाप होते हैं, उससे सबसे मतलब उस सबसे मतलब ये हो जाता है, नहीं, त्याग हो जाता है, उन सब चीजों का त्याग हो जाता है। वो तो बात
वो बात अलग है कि उसके बाहर के पापों के लिए महाव्रत के समान हो गए। अभी प्रश्न ये है कि ये जो हमने मर्यादा रखी है, इस मर्यादा से हमें मुनि बनने की शिक्षा कैसे मिल रही है, प्रश्न ये। तो जब मुनि बनना है तो महाव्रत रूप त्याग होंगे, पांचों पापों का सूक्ष्म सूक्ष्म पूरा ही त्याग होगा। तो उसका पालन करने के लिए अभी से श्रावक हैं तो थोड़ा संयम सधने लगे, छूटने लगे। तो हाँ ठीक है, थोड़ा आप उसके निकट पहुंचे हैं, जैसे मुनि बनेंगे। और कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए शीला भाभी। संयम की साधना धीरे धीरे बढ़े और संयम बढ़ता है। वो बात सही है, पर संयम किस प्रकार बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर चीज से बताना है अपने को। तो जैसे मुनि बनते हैं तो चौमासा है, 4 महीने तक एक ही स्थान पे रहना है, या मुनि बनते हैं तो अनेक प्रकार के और भी नियम संयम या आखड़ियां वो उस दशा में ली जाती हैं कि इतने एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, या कभी उपसर्ग का काल आ जाए, उपसर्ग वाली दशा आ जाए तो उससे बाहर नहीं जाना है, वहीं रहना है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती है। तो ये खुद इस तरह का नियम अभी श्रावक दशा में लेके अभ्यास, मुनि बनने की शिक्षा मतलब उसका अभ्यास, कि खुद ने ऐसा अभ्यास किया हुआ हो कि हम 1 घंटा भी यहाँ से उठेंगे ही नहीं, हिलेंगे ही नहीं। इस इसमें ये भी नियम आएगा ना, मैं इस कुर्सी पे से 1 घंटे के लिए नहीं उठूंगी। तो अब ये भी नियम हो गया। तो मुनि दशा में वहां एक ही आसन में कुछ कुछ समय तक लगातार बैठे रहते हैं। उपसर्ग हो गया तो 3 दिन तक यशोधर मुनिराज वैसे ही बैठे रहे, हिले नहीं। 7 दिन तक 700 मुनिराजों पे उपसर्ग रहा तो वहीं की वहीं बैठे रहे। तो वो उस तरह का अभ्यास, उसी क्षेत्र में रहने का, मर्यादा को पालन करने का, उससे हमको शिक्षा मिलती है। ठीक। अब है सामायिक शिक्षा व्रत, दूसरा व्रत है सामायिक शिक्षा व्रत। देखिए श्लोक नंबर है 98, पेज नंबर 157 है, रत्नकरण शावकाचार्य। श्लोक बोलिएगा पीछे। अब सामायिक में 5 पापों का त्याग करके किस प्रकार रहना, नहीं ये इधर आ गया है, श्लोक नंबर 97 है, श्लोक नंबर 97। अब सामायिक शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। आसमय मुक्ति मुक्तम असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकः सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम सन्ति सामयिकं नाम सन्ति आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकः सामयिकं नाम सन्ति। असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकः सामयिकं नाम सन्ति। असमय मुक्ति मुक्तम, आ शब्द है वो मर्यादा को बताने वाला है। समय यानी इतने समय तक, काल की जो मर्यादा है। मुक्ति मतलब जब तक वो पूर्ण हो रही है। मुक्तम, मुक्तम यानी छोड़ना, क्या छोड़ना? पंच अघानाम, पंचाघानाम है, पंच अघानाम, म हलंत है और अ निकलेगा इसमें से, अशेष भावेन। अघ कहते हैं पाप को, अघ यानी पाप, तो पंच यानी 5, अघानाम यानी पापों का, अशेष यानी संपूर्ण रूप से, अशेष भावेन
संपूर्ण, और भावेन यानी मन वचन काया कृतकायित अनुमोदना, ये संपूर्ण रूप से, संपूर्ण भाव से। 5 जो पाप हैं, यानी काल की जितनी मर्यादा ली है उस काल की मर्यादा तक 5 पापों का संपूर्ण रूप से मुक्तम यानी त्याग करना, और संपूर्ण रूप से यानी 9 कोटि पूर्वक, मन वचन काया कृतकायित अनुमोदना पूर्वक। सर्वत्र च सामयिकः, सर्वत्र मतलब हर जगह, चाहे वो मर्यादा के अंदर का क्षेत्र हो चाहे मर्यादा के बाहर का क्षेत्र हो। सर्वत्र शब्द है वो क्षेत्रवाची होता है, तो सब जगह, मर्यादा के अंदर भी मर्यादा के बाहर भी। मर्यादा कहाँ ली है? मर्यादा पहले ले चुके हैं देशावकाशिक में, मर्यादा हो गई है। मर्यादा के अंदर के भी जो पाप हैं, देखो आप देखेंगे कि इनमें क्रमिक विकास है। पहले दिग्व्रत था तो दशों दिशाओं की मर्यादा बड़ी व्यापक एरिया की ली थी। फिर देशव्रत लिया है तो उसमें और कमी की है। अब ये सामायिक में क्या कर रहे हैं? सामायिक में वो मर्यादा ली थी, उस मर्यादा के भीतर जो पाप हो रहे थे, सामायिक में नहीं, मतलब जो देशव्रत लिया देशावकाशिक, तो वो मर्यादा के भीतर जो पाप हो रहे थे वो पाप का तो जिम्मेदारी थी ना, वो तो पाप लग ही रहे थे मर्यादा के भीतर वाले। लेकिन अब जब सामायिक के लिए बैठे हैं, सामायिक का व्रत लिया है, तो वो मर्यादा के भीतर वाले पाप भी वो उतने समय की जो काल की मर्यादा की है, इतने समय तक हम सामायिक करेंगे, तो उन पापों का भी त्याग उतने समय के लिए हो जाता है। वो यहाँ कह रहे हैं असमय मुक्ति मुक्तम, यानी जो काल की मर्यादा पूर्ण होगी, जितना काल हमने लिया है उस काल की मर्यादा पूर्ण होने तक 5 अघानाम 5 पापों का अशेष भावेन संपूर्ण रूप से त्याग करना, मुक्तम छोड़ना, त्याग करना, 9 कोटि पूर्वक, मन वचन काया कृतकायित अनुमोदना पूर्वक। तो सर्वत्र ही सामायिक होती है, और सामायिकम नाम संशंति, उसको सामायिक नाम से कहा जाता है, कहते हैं। सामायिक नामक उसको शिक्षाव्रत, संशंति यानी कहते हैं। सामायिकम यानी सामायिक, नाम यानी नाम का, शिक्षाव्रत संशंति कहते हैं। और सर्वत्र च, सर्वत्र यानी सब जगह, मर्यादा के अंदर भी मर्यादा के बाहर भी। सामायिका यानी वो समता भाव, सामायिका यानी सामायिक के ज्ञाता, वो यहाँ अर्थ लिया है। सर्वत्र ही सामायिक है, और सामायिक के जो ज्ञाता यानी गंधर्व देव है वो संसंति, वो उसको सामायिक नाम का शिक्षाव्रत कहते हैं। देखिए एक बार वापस से अर्थ देख लीजिए। सामयिकम ना, सामयिकः सामयिकम नाम संसंति, जो सामयिक के ज्ञाता गंधर्व देव हैं। शुरू से सभी श्लोकों में देख रहे हैं वो गंधर्व परमात्मा के आधार पर ही कहते हैं। तो जो गंधर्व परमात्मा है वो सामयिक नाम का शिक्षाव्रत कहते हैं। किसे कहते हैं? कि 5 पापों का पंच अघानाम अशेष भावेन है, 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग करना, और सब जगह त्याग करना, सर्वत्र, अंदर भी और बाहर भी, मर्यादा के अंदर भी मर्यादा के बाहर भी। 5 पापों का उतने काल के लिए, असमय काल की मर्यादा तक के लिए त्याग करना, उसे सामयिक के ज्ञाता गंधर्व देव सामयिक शिव नाम का शिक्षाव्रत कहते हैं। बोलिए दीपिका जी। कि आपने असमय, मुक्ति और उत्तम, इन 3 का अर्थ बताया। असमय का मतलब तो समय की मर्यादा तक, हाँ, और उत्तम मतलब मुक्तम का तो अर्थ है त्याग, वो जुड़ेगा इनके साथ। पंचाघानाम शेष भाव, अशेष भावेन, 5 पापों का संपूर्ण रूप से और सर्वत्र त्याग, वो मुक्तम इधर। और मुक्ति एक और आया है ना? मुक्ति, हाँ, मुक्ति जो आया है तो वो मुक्ति मतलब कि सामायिक के लिए जो हमने समय निकाल रखा है उसकी मुक्ति, यानी समय मर्यादा पूरी होने तक, वो जो काल की मर्यादा पूर्ण होने तक, वो उसका अर्थ लिया। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। परम साम्य भाव को प्राप्त सामयिका, यानी जो साम्य भाव, सामयिक जो शब्द है समता भाव, समय शब्द से बना है। सम और एक ऐसा भी लेते हैं, सम यानी समता भाव,
तो जो समता भाव या साम्य भाव को जो प्राप्त है, ऐसे गंधर्व देव वो सामायिक की प्रकट प्रशंसा करते हैं। मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में तथा मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में सर्वत्र ही समस्त मनवचन काय तथा कृतकालित अनुमोदना द्वारा कार्य काल की मर्यादा होना चाहिए, कार्य की मर्यादा लिखा है, काल की मर्यादा करके सभी 5 पापों का पूर्ण त्याग करना वो सामायिक कहलाता है। भावार्थ, समस्त 5 पापों का काल की मर्यादा लेकर संपूर्ण रूप से त्याग करना वह सामायिक है। यानी जो अभी मैंने बताया कि पहले तो जो काल की जो क्षेत्र की मर्यादा के भीतर था वहां के पापों का यानी दोष लग रहा था, लेकिन जितनी देर तक सामायिक की प्रतिज्ञा की है तो अब मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में भी जो भी पाप हो रहे हैं उनका भी अब मन वचन काय कृतकालित अनुमोदना पूर्वक त्याग किया जाता है। तो सामायिक शब्द का मतलब है समता भाव। समभाव का मतलब क्या है? ना राग ना द्वेष। तो किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं करना, किसी भी तरह के पाप का आरंभ नहीं करना उतने काल तक, उसका नाम सामायिक है। ये तो बाहर से, और वास्तव में समय के निकट रहना उसका नाम सामायिक है। सामायिक किसे कहते हैं? समय के निकट रहना। कौन से समय के निकट रहे? अपने बगल में घड़ी, हम तो घड़ी हाथ में पहन के बैठते हैं। कौन से समय के निकट रहे? घड़ियों को अगल बगल में रख लें। इस समय नाम आत्मा का है। समय सार, शुद्धात्मा, समय आत्मा को भी कहते हैं। समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो आत्मा के निकट रहना, तो आत्मा के निकट रहेंगे तो बाहर पाप हो पाएंगे क्या? देखो, पाप का मतलब ही क्या है? जैसे नाचार्य ने समय सार में पाप शब्द का अर्थ दिया। पाप किसे कहते हैं? अग शब्द है ना, अग और घ, तो एकाक्षरी शब्द होते हैं। जैसे ख यानी आकाश होता है, ग यानी वाणी होता है, ऐसे ही घ यानी आत्मा होता है। घ यानी आत्मा, और घ के पहले अ लगा दिया, अघ। तो जिसकी किसी शब्द के पहले अ लगा देंगे तो क्या होता है? उसका अपोजिट हो जाता है। जैन के पहले अ लगा दिया, अजैन। तो घ के पहले अ लगा दिया, अघ, मतलब आत्मा से अपोजिट। तो जो आत्मा से विपरीत हैं, जो आत्मा से के विरोधी हैं, आत्मा से दूर करते हैं, आत्म स्वभाव से च्युत करते हैं, उन सब का नाम अघ है। वो सब अघ यानी पाप है। घ यानी आत्मा और अघ यानी आत्मा का विपरीत, आत्मा से विरोधी। तो जो आत्मा से दूर करे, आत्मा से हमको च्युत करे, उसका नाम अघ है। तो कौन आत्मा से दूर करता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो आत्मा से दूर करते ही हैं। इसके अलावा वहां पुण्य पाप अधिकार में उन्होंने लिखा कि पुण्य और पाप दोनों अघ हैं। पुण्य भी अघ है। क्यों? क्योंकि अघ के का मतलब क्या है? जो आत्मा से च्युत करे, दूर करे। तो ये पुण्य भी तो बंध है, बंध स्वरूप है, बंध का कारण है, वो भी तो आत्मा से दूर करता है। तो पुण्य और पाप दोनों अघ हैं, दोनों वास्तव में पाप ही है। तो उन्होंने लिखा यहाँ पापाधिकार पूर्ण होता है, उन दोनों को ही उन्होंने पाप अधिकार लिखा, पुण्य बोलते ही नहीं। ये पुण्य भी पाप है। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। एक और परिभाषा मिलती है, जो पतित करे वो पाप, जो स्वरूप से पतित करे, वही मतलब है च्युत करे, स्वरूप से, अपने आत्म स्वरूप से च्युत करे, उसे पाप कहते हैं। तो आत्म स्वरूप से च्युत, जो जिसे दुनिया में पाप कहा जाता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो तो आत्म स्वरूप से च्युत करते ही हैं। लेकिन जिसे पुण्य कहा जा रहा है, वो भी तो आत्म स्वरूप से च्युत करता है, वो भी तो आत्मा से दूर करता है। इसलिए वास्तव में पुण्य और पाप दोनों एक हैं, दोनों समान है, पाप ही है।
तो यहाँ अज्ञानी पाप है, तो यहाँ तो पापों का मतलब वही 5 पाप जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुचली, परिग्रह, स्थूल रूप से उन्हीं को लेना। तो जितने समय के लिए जो काल की मर्यादा की है, वो काल की मर्यादा पूर्ण होने तक 5 पापों का संपूर्ण अशेष भावेन, न मन में, देखो मन वचन काया से तो छोड़ देते हैं, काया से तो आके बैठ गए, अब उसमें भी जो बहुत ही स्थूल प्रवर्तन करते हैं, तो काया के पाप भी नहीं छूटते हैं। मच्छर आ रहे हैं, अभी इसमें आगे वर्णन आएगा, बहुत टीका में दिया है। मच्छर आ रहे हैं और इस तरह से मच्छर को भगा रहा है, उड़ा रहे हैं कि वो मरी गया, तो काया का भी पाप हो गया स्थूल रूप से। तो ऐसा नहीं, मान लीजिए काया से स्थिर होके तो बैठे ही हैं, तो काया संबंधी छूट गया, वचनों से बोलना रुक गया है। सामयिक आप लोगों को आता है या नहीं आता है? अभी यहाँ अपना प्रकरण चल रहा है और आप लोग अच्छे से, और अभी अपने पर्व के दिन भी आ रहे हैं, तो सभी नियम पूर्वक सामयिक करें 10 दिन तो कम से कम, और रोज ही करनी चाहिए। आज भी अष्टमी का दिन है, तो आज भी जरूर शाम को सब सामयिक करें। एक बार अपन ने ऑनलाइन जब चालू हुई थी, तो एक बार सामयिक की वीडियोस भी डले हैं, करते थे। अब वो सामूहिक में स्थूल रूप से मतलब वो तो वाचनिक ही थी, उसमें पाठ आदि और वही, पर आत्मस्वरूप का चिंतन मनन। अब आप कहेंगे आप करा देना, तो वो वीडियो डले हैं, आप लोग सुन लेना, वही होगा उसमें भी, ठीक है ना? मैं समझ गई आपका हैंड रेज होते ही। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप से मन वचन काय, काया से छोड़ दिया, वचनों को रोक लिया, लेकिन मन में क्या चलता रहता है? एकदम से कुछ इस तरह का काम करते करते आके, और सामयिक का समय हो गया, भागते दौड़ते आके बैठ गए, अब वहां वही चल रहा है, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहां आना है, तो वो मन में से पाप विकल्प नहीं गए। तो मन से भी वो पापों को शांत करना, और कृत कारित अनुमोदना, खुद तो बैठ गए, हम तो हिलेंगे नहीं इस जगह से। सामयिक करते समय प्रतिज्ञा लेके बैठी जाती है कि मैं जब तक सामयिक में हूँ, टाइम की मर्यादा लेके, कि इतनी देर तक मैं इस स्थान को छोड़ के गमन नहीं करूंगा, इस शरीर पे जो परिग्रह है, उस परिग्रह के अलावा अन्य समस्त परिग्रहों का त्याग है, सामयिक के शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों का त्याग है, और कोई दूसरे शब्द नहीं बोलूंगा। इस तरह से प्रारंभ में ही प्रतिज्ञा की जाती है सामयिक करते समय। तो वो तो त्याग कर दिया बोलने का, अब इशारे से कर रहे हैं कि मन में भाव आ रहा है कि अब ये कुछ काम आ गया है, मैं तो हिल नहीं सकता, ये कर दे, वो कर दे, मन में ऐसा सोचे जा रहे हैं। अपन ने किया था ना 9 प्रकार से, 9 प्रकार से पापों के किस तरह से होते हैं, अपन ने किया था, एक बार एक दिन लगाया था ना। तो इस तरह से 9 प्रकार से ये पाप नहीं करना, 9 प्रकार से संपूर्ण रूप से उस पापों का त्याग करना, वो सामायिक कहलाता है, यानी पूर्ण रूप से समता भाव। अब ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, कोई दूसरा विचार विकल्प नहीं, केवल आत्मा संबंधी ही विचार चिंतन मनन जिसमें किया जाए, अपने स्वरूप संबंधी ही विचार, अथवा पंच परमेष्टि का प्रारंभ में कुछ स्तवन भक्ति आदि पाठ आदि, वो ही की जाती। बोलिए कविता। आप एक बार, या तो प्लीज एक बार करा दीजिएगा, या फिर आप लिंक शेयर कर दीजिए। लिंक शेयर कर, देखिए आगे। समय शब्द की, समय का क्या अर्थ है वो यहाँ पर बता रहे हैं। 98 नंबर का श्लोक है। बोलिएगा श्लोचना। मूर्धरूह मुष्टिवासो मूर्धरुमुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी, बंधनं पर्यंक बंधनं चापि बंधम पर्यंक बंधनम चापी, बंधं पर्यक बंधनं चापि स्थानमुप स्थानमुपवेशनं वा, स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति संयज्ञः, समयं जानन्ति सम्यग्या
मूर्धरुः मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञः। मूर्धरु मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञः। ठीक है, अब सामायिक में 5 पापों का त्याग करके किस प्रकार रहना, वो इस श्लोक में बताया है कि किस प्रकार से पापों का त्याग करके रहना, मतलब बाहरी दोनों तरह से, 2 तरह से किस प्रकार से रहना, बाहर में किस प्रकार से रहना और अंदर में किस प्रकार से रहना। कह रहे मूर्ध रूह, मूर्ध रूह यानी जो बाल हैं ऊपर की ऊपर हो रहे हैं, तो उनको ये बंधम सबके साथ लगाना है। मूर्ध रूह बंधम यानी जो सिर के ऊपर जो बाल हैं उनको बांधकर, मूर्ध रूह सिर के ऊपर के बालों को बांधकर, मुष्टि वासो मुट्ठी को बांधकर, वासो यानी वस्त्रों को बांधकर, मुष्टि यानी मुट्ठी, वासो यानी वस्त्र, मूर्धरु यानी सिर के ऊपर के जो केश हैं, बाल हैं, वो सिर के ऊपर के बालों को बांधकर, मुट्ठी यानी हाथों को बांधकर, वासो यानी वस्त्र को बांधकर, पर्यंक बंधनम, पर्यंक यानी जो आसन है अपना पद्मासन, वो आसन को बांधकर यानी पद्मासन लगा के, च यानी और, अपि यानी भी, स्थानम, स्थानम यानी खड़े होकर, उपवेशनम यानी बैठकर, स्थानम यानी जो कायोत्सर्ग खड्गासन मुद्रा है, अथवा वा यानी अथवा, उपवेशनम बैठकर सामान्य रूप से, समयम यानी सामायिक योग्य जो काल है, समयम यानी सामायिक का योग्य काल, जानंती, जानंती यानी जानते हैं, समयज्ञः समय के ज्ञाता, और समयम का अर्थ सामायिक के योग्य काल भी कर सकते हैं और समयम का अर्थ शुद्धात्मा भी कर सकते हैं। अभी दोनों तरह से अर्थ अपन देख लेंगे। समयज्ञ यानी समय के जो ज्ञाता है, ज्ञा यानी जानने वाले, समय यानी समय, समय के ज्ञाता, समय अर्थात वही शुद्धात्मा, उस आत्मा को जानने वाले को जानंती यानी जानते हैं। क्या जानते हैं? समयम यानी समय, किस क्या समय जानते हैं? कि सिर के बालों को बांधकर, मुट्ठी को बांधकर, वस्त्र को बांधकर, अपने पर्यंक बांधकर जो बैठे हैं अथवा खड़े हैं, ऐसा जो समय है वो सामायिक का काल है, ऐसा वो समयज्ञ जानते हैं। यानी जो समय के ज्ञाता पुरुष केश, मुष्टि, वस्त्र के बंध के काल को और पद्मासन के काल को अथवा कायोत्सर्ग आसन के काल को अथवा सामान्य आसन के काल को सामायिक के योग्य समय जानते हैं। जिसमें पर्यंक बंधन को तो लिया है पद्मासन, और स्थानम को लिया है खड़े होना यानी खड़गासन, और उपवेशनम सामान्य आसन। ये 3 अर्थ अलग अलग किए हैं। उपवेशन का अर्थ वैसे बैठना होता है, तो सामान्य रूप से बैठना ऐसा। देखिए यहां से पढ़ते हैं। समयज्ञ अर्थात जो परमागम के जानने वाले हैं, वे कहते हैं कि सिर के केशों को अच्छी तरह बांधकर, मुष्टि बंधन मुट्ठी बांधकर, वस्त्र बंधन आसन बंधन करके, किसी एकांत स्थान में खड़े रहकर या बैठकर। ये पर्यंक बंधन का मतलब है कि आसन, जो भी आसन अपने को लेना है वो आसन बंधन, वो पर्यंक बंधन में आएगा। और स्थानम यानी खड़े होकर, उपवेशनम यानी बैठकर, तो खड़े होकर या बैठकर, ऐसा खड़े होकर या बैठकर राग द्वेष रहित शुद्ध आत्मा को काल की मर्यादा लेकर केवल जानता ही रहे। यानी सामायिक के समय किस प्रकार रहना, तो बाहर से क्या क्या बात बताई। देखो ये क्यों बताया, सिर के बालों को बांधकर, वस्त्र बांधकर, मुट्ठी बांधकर, कि बाल फैल रहे हैं आ गए खुले बालों में,
सीधे, और फिर वो कभी ये बाल उड़ रहा है, कभी ये बाल उड़ रहा है, फिर सामायिक करते करते कभी बाल आगे आ रहा है। तो ऐसा नहीं वो परेशान करे। सामायिक के समय बाहरी कोई भी ऐसी चीज जो हमको डिस्टर्ब करे, बुद्धिपूर्वक उन सबको पहले ठीक करना। तो बाल बांध लिए तो अभी बाल उड़ उड़ा के परेशान नहीं करेंगे। और फिर मुट्ठी बांध के, अर्थात स्थिरता के लिए मुट्ठी बांध ली, स्थिरता हो जाए। वस्त्र बांध लिए, कपड़े ऐसे हैं कहीं से लटक रहा है, कहीं कुछ उड़ रहा है, वो परेशान कर रहा है, तो वस्त्र भी बराबर ठीक ठाक करके अपने हिसाब से वस्त्र बांध के, और एक आसन भी सेट कर लो, देख लो कि आपको किस में अनुकूलता है। तो वो पर्यंक बंधन, एक आसन आपने बांध लिया है। अब या तो खड़े होकर या बैठकर, सामायिक दो प्रकार से की जा सकती है। हम लोग ज्यादातर बैठकर सामायिक करते ही हैं, और खड़े होकर सामायिक करने का पुराणों में आता है। सुदर्शन सेठ का प्रत्येक चतुर्दशी को शमशान में जाकर खड़े होकर सामायिक करते थे। तो खड़े होकर भी सामायिक की जाती है। जिसकी शक्ति हो खड़े रहने की, वो खड़े होकर सामायिक करे, और नहीं है शक्ति तो बैठकर सामायिक करे, जो जैसे भी यथा योग्य। तो जो जमीन पर नहीं बैठ पा सकते वो कैसे? हाँ, तो वो अब जो समस्या है, तो वो जो भी है, कुर्सी तख्ता आसन, उस पर बैठ के करें। उस पे एक आसन स्थिर हो जाए कि ये वाला आसन अपना है। अभी तो उस समय तो समझ लो ऐसी समस्याएं थी नहीं आचार्य के सामने। कहीं कोई ऐसी इतने इतने टाइम, अब ये तो अवसर्पणी काल है, हीन सहनन है, तो छोटी छोटी उम्र में ही ये समस्याएं हैं। और फिर कुछ हमने बढ़ा भी ली है कि जरा सी बात हो और बैठना उठना बंद कर दें तो नीचे बैठ ही नहीं सकते, और सारे चीजें भी ऐसी हो गई है कि नीचे बच्चे बच्चे नीचे नहीं बैठते हैं। बोलिए। कायोत्सर्ग तो करते हैं तो बैठते हैं, ये दोनों ही होता है क्या? कायोत्सर्ग मुद्रा तो वास्तव में खड़े होकर कही जाती है। खड़गासन जो मुद्रा होती है ना, उसको कायोत्सर्ग मुद्रा कहते हैं। हाँ वही पूछ रही हूँ। हाँ, वो खड़े होकर ही। देखिए, तो सम्यज्ञ अर्थात जो परमागम के जानने वाले हैं, वे कहते हैं कि सिर के केसों को अच्छी तरह बांधकर, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, आसन बंधन करके किसी एकांत स्थान में खड़े रहकर व बैठकर राग द्वेष रहित शुद्धात्मा को काल की मर्यादा लेकर केवल जानता ही रहे। तो एक तो बात ये कि एकांत स्थान, कि हमको तो सामायिक करनी है और फिर सामायिक करनी है, उससे क्या है कहीं भी, तो ऐसा नहीं, बुद्धि पूर्वक पहले स्थान भी का भी निर्णय होना चाहिए। आगे इसमें बात बताएंगे कि इस सामायिक के योग्य स्थान कौन सा है, सामायिक के योग्य, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी बताएंगे। तो क्षेत्र कौन सा है जहाँ कोलाहल हो रहा है, बहुत मक्खी मच्छर हो रहे हैं, बहुत शोर शराबा आ रहा है, और बाहर में प्राकृतिक वातावरण बहुत प्रतिकूल सा है। तो ऐसा नहीं, आपको अनुकूलता रहे, बुद्धि पूर्वक जैसे भी शोर शराबा नहीं हो, मक्खी मच्छर की बाधा नहीं हो, तो मच्छरदानी लगा के बैठ जाइए। अब मच्छर तो होंगे ही, अब क्या करें बहुत, तो क्या करें, मच्छरदानी लगा के बैठ जाओ, कुछ ओढ़ लो ऊपर से पतला। ये अरे हम लोग ध्यान शिविर में गए थे पिछले साल, तो वहाँ एक वो कंपलसरी था, एक पतला दुपट्टा सबको ओढ़ के ही रखना है, और ध्यान के समय तो बहुत अच्छा था। मतलब उससे एक तो इधर उधर किसी किसी के चेहरे, सभी ओढ़ के रख रहे हैं और सब एक से सफेद कपड़े होते थे, तो किसने क्या पहन रखा है, कौन क्या कर रहा है, वो देखने का चक्कर नहीं। सब पूरा मुंह ढक के और पूरा कवर करके, तो एक भी मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि मच्छर काटा हो, क्योंकि वो ढक रखा है। वरना क्या है, वो अपन ऐसे बैठते हैं तो कभी यहाँ मच्छर, कुछ ना कुछ तो खुला रहता ही है ना, तो मच्छर होंगे इस समय पे, तो मच्छर काटते हैं। तो वो मच्छरदानी टाइप ही हो गई, तो मच्छरदानी लगा के बैठो, कैसे भी जैसे भी, क्योंकि उपयोग की एकाग्रता चाहिए। अभी हमारा उपयोग ऐसा नहीं है कि मुनिराज के जैसा कि वो भी तो बैठते हैं मच्छरों के बीच में जंगल में, वो कौन सी मच्छरदानी ओढ़ते हैं। तो हमारी अभी वो स्थिरता नहीं है, तो हम बुद्धि पूर्वक बाहरी तो एक बार तो देख लें साधन, कि जो हमसे जैसा उपयोग स्थिर रहे, पहले से जहाँ शोर शराबा नहीं हो ऐसा स्थान देखकर, और फिर शुद्ध आत्मा को काल की मर्यादा लेकर केवल जानता रहे, शुद्ध आत्मा को जानता रहे, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करता रहे। और काल की मर्यादा की बात जरूर है इसमें, कि सामायिक के लिए
कल भी कहा था, मतलब पिछली क्लास में भी, कि ऐसा नियम नहीं लें कि वो दीपक जल रहा है जब तक कर लेंगे या ऐसा वैसा। बराबर टाइम की काल की मर्यादा लेके इतनी देर इतने बजे तक सामायिक करनी है, उस पूर्वक सामायिक करें। भावार्थ। सामायिक करने वाला काल की मर्यादा लेकर समस्त पापों को त्याग कर खड़े होकर या पर्यंक आसन में बैठे, पर्यंक आसन में बैठकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को फैलाकर रखे। अपने मस्तक के केश पहने हुए वस्त्र यदि उड़ रहे हों तो उन्हें समेटकर उनमें गांठ लगाकर बांध ले। बैठकर या खड़े होकर सामायिक करना चाहिए। अब सामायिक करने योग्य स्थान को श्लोक द्वारा कहते हैं। स्थान कैसा होना चाहिए वो बता दें। पढ़िएगा शीला भाभी। एकांते सामयिकम् एकान्ते सामायिकम् सामयिकम् एकांते सामयिकम् एकान्ते सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च एकांते सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च एकान्ते सामयिकम् निर्वाक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया परिचेतव्यं प्रसन्नधिया एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। देखिए, एकांते एकांते यानी एकांत स्थान में, सामयिकम सामयिकम यानी सामायिक, निर्व्याक्षेपे व्याक्षेप यानी उपद्रव और निर्व्याक्षेपे उपद्रव रहित एकांत स्थान में, वनेषु यानी वन में, वास्तु यानी घर में, चैत्यालयेषु या चैत्यालय में, च यानी और अथवा, व अपि वापि वा अपि, वा यानी और अथवा अपि यानी भी, च यानी और, परिचेतव्यम परिचय करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, प्रसन्न धिया प्रसन्न चित्त से बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? सामायिकम सामायिक को प्रसन्न चित्त से बढ़ाना चाहिए। कहाँ बढ़ाना चाहिए? एकांत स्थान में, उपद्रव रहित स्थान में, वन में, घर में या चैत्यालय में प्रसन्न चित्त से वो अपने शुद्धात्मा से परिचय करके या सामायिक को बढ़ाना चाहिए या शुद्धात्मा से परिचय करना चाहिए। मतलब स्थान का बारे में बता रहे हैं। अर्थ, ऐसा विक्षेप रहित एकांत स्थान हो, वन हो, बाग हो, मकान हो, चैत्यालय हो, वहां पर प्रसन्न चित्त से शुद्धात्मा से परिचय करना चाहिए। सामायिक क्या मतलब क्या है? सामायिक का मतलब है अपने से अपने परिचय का टाइम, अपने से मिलने का टाइम है, उसका नाम है सामायिक। ऐसा होता है ना कि मिलने का टाइम, मीटिंग रखते हैं, डेट पर जाते हैं, तो ये सामायिक क्या है? ये अपने साथ अपने मिलने का, अपने शुद्धात्मा से मिलन का समय, शुद्धात्मा से परिचय का समय। तो कहाँ करें? जब किसी को किससे मिलना होता है, रागी जीवों को, तो वो भी ऐसे ही देखते हैं एकांत स्थान, कोई नहीं हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो यहाँ पर भी अपने शुद्धात्मा से परिचय करना है तो एकांत स्थान हो। तो वन में क्यों लिखा है? कि वन में लोगों का
नगर में तो मनुष्यों का आवागमन रहता है, वन में मनुष्यों का आवागमन नहीं है, तो एकांत स्थान रहता है। अथवा फिर एकांत घर में भी वास्तुशु लिखा है ना, तो घर में भी एकांत, वो एकांत को सबके साथ लगा लेना है। और चैत्यालयों में एकांति रहता है, शांति रहती है, वहां पर ये सामायिक करनी चाहिए। भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। जिस स्थान में चित्त को विक्षेप करने के कारण नहीं हो, निर्व्याक्षेप उपद्रव रहित है ना, जहाँ पे हमारा चित्त डिस्टर्ब नहीं हो, मन डिस्टर्ब नहीं हो, चित्त में विक्षेप क्षोभ उत्पन्न नहीं हो, ऐसा। जिस स्थान में चित्त को विक्षेप करने के कारण नहीं हो, बहुत असंयमी जनों का आना जाना नहीं हो। अभी देखो कल की बात है, मंदिर में दर्शन करने गई, तो शाम के टाइम, अब शाम के टाइम लोग जाप देते हैं, वैसे भी दर्शन कर रहे होते हैं, जाप दे रहे हैं या सामायिक कर रहे हैं। अब दो लेडीज जोर जोर से, अच्छा बहुत दिनों में आई और ये वो, जोर जोर से बातें कर रही, वो अपनी कथा सुनाने लगी, ऐसा वैसा। तो मतलब मैं बैठी थी, मैं भी स्तुति बोल रही थी, तो वो चित्त विक्षिप्त हो गया, मतलब उपयोग उधर चला गया, कितनी जोर जोर से बोल रहे हैं। तो जाके उनको बोलना ही पड़ा, क्या तो बाहर जाओ, नहीं तो धीरे तो बोलो कम से कम, इतनी तो विनय है नहीं कि अंदर ही बातें कर रहे हैं। तो वो ये चित्त व्याक्षेप, मतलब अगर कोई घर में भी इस तरह का माहौल या कहीं भी ऐसे, तो आपका उपयोग फिर अपने पाठ में भी नहीं लगेगा। शुद्धात्मा में लगने का तो बहुत दूर है, पाठ में भी नहीं लगता है। तो जिस स्थान में चित्त को विक्षेप करने के कारण नहीं हो, बहुत असंयमी जनों का आना जाना नहीं हो, अनेक लोगों द्वारा वाद विवाद करके कोलाहल नहीं किया जा रहा हो, स्त्रियों तथा नपुंसकों का आगमन प्रचार नहीं हो, नजदीक में गीत वादित्रों आदि का प्रचार नहीं हो रहा हो, बहुत गाने वाने बज रहे हो, तो वो उपयोग उधर जाता है, डिस्टरबेंस होता है। तिर्यंचों का पक्षियों का संचार नहीं हो, बहुत शीत उष्णता प्रचंड पवन वर्षा की बाधा नहीं हो, डांस मच्छर मक्खी कीड़ा कीड़ी जुआ मधुमक्खी ततैया सर्व बिच्छू कंचला इत्यादि जीवों द्वारा बाधा नहीं दी जा सके, ऐसे विक्षेप रहित एकांत स्थान में वह वन हो, जीर्ण बाग का मकान हो, शून्य ग्रह हो, चैत्यालय हो, धर्मात्मा जनों का प्रोषदोपवास करने का स्थान हो, ऐसे स्थान में प्रसन्न चित्त होकर सामायिक में अपने शुद्धात्मा से परिचय करना चाहिए। तो सामायिक में बाहरी हमारे अपने शरीर की और मन की स्थिति क्या हो वो बता दी, और फिर क्षेत्र कैसा हो वो बता दिया कि बाहर से बुद्धि पूर्वक तो ऐसे गलत क्षेत्र का चयन नहीं करें, और फिर भी जिसको समझ लो अंतराय आना हो तो वो बाद में आए, वो बात अलग है, लेकिन बुद्धि पूर्वक तो जो उपद्रव रहित स्थान है उस स्थान में ही सामायिक करने बैठना चाहिए। अब सामायिक की और भी जो सामग्री है, ये सब सामायिक की सामग्री है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य कैसा था वो बता दिया, क्षेत्र बता दिया, अब आगे और चर्चा करेंगे। आज शाम से स्मारक में भी रहेगी शाम की क्लास, तो जो आसपास वाले हैं वो वहां पे भी आ जाए, स्मारक में पूर्णिमा।